सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेटर हैदर अली लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में मैनचेस्टर में गिरफ्तार। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली वो अंडर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है इन यूके और संजीदा मामला है, सीरियस मामला है और मामला है बाबू भैया लड़की का मामला। और पीसीबी ने तो इस पर कोई डिटेल में नहीं कहा कि हाँ जी क्या मसला हुआ, बस ये लिखा कि अंडर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इंग्लिश मीडिया यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तानी ओरिजिन की एक लड़की, उसने एलिगेशंस लगाए हैं और एलिगेशंस बड़े मतलब खौफनाक किस्म के हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट, इस तरह के जो चार्जेस लगे हैं और 3 तारीख को उनको अरेस्ट किया गया था मैनचेस्टर में। ये 3 अगस्त का वाकया है। 4 मैनचेस्टर पुलिस की गाड़ियां, जिसमें पाकिस्तान में डाला कहते हैं ना, वहां पे गाड़ियां आती हैं, वो कैंट काउंटी ग्राउंड में पहुंची हैं और खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। वो पवेलियन की सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे, जहां पर पुलिस ने उनको पकड़ा और अकेले में साइड पे पहले लेके गए, बाद में गाड़ी में बिठाकर उनको लेके गए। ये पूरी की पूरी स्टोरी हुई, मगर वहां पर मौजूद बाकी जो क्रिकेटर्स थे और इंतजामिया थी, उनमें से किसी को नहीं पता था कि एग्जैक्टली केस क्या है, क्योंकि किसी को भी करीब पुलिस ने नहीं आने दिया था। ये सब मामला बाद में जाके पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट और सबको पता चला। पीसीबी ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, क्या मामला है ये? काफी एक अफसोसनाक खबर है। हैदर अली पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जिन्होंने 2 वनडे और तकरीबन 35 T20 इंटरनेशनल खेले। वो पाकिस्तान शाहीन की उस टीम का हिस्सा थे जो कल वापस आई है इंग्लैंड का दौरा मुकम्मल करके। मैच के दौरान पैकेनहम में पुलिस ने उन्हें किसी की शिकायत पर गिरफ्तार किया और फिर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस उनको मैनचेस्टर ले गई है, जहां वो अभी भी हिरासत में है। उनके खिलाफ तहकीकात चल रही है। नाजरीन, आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और स्याह दिन है। पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर एक और बड़ा धब्बा लगने के करीब है। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैदर अली, जो कि इंग्लैंड में गिरफ्तार थे और बिलाखिर उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन ये ज़मानत सिर्फ इस हद तक है कि वो वहाँ से बाहर निकल सकते हैं जेल से, लेकिन उनका पासपोर्ट जब्त है। वो इंग्लैंड छोड़कर नहीं जा सकते जब तक उनके केस का फैसला ना हो जाए। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक ये कोई लड़की का केस है, उसने मुबैना तौर पर शिकायत की है, लेकिन अभी हमें ऑफेंस का नहीं पता चल रहा जुर्म क्या है। लेकिन इंग्लिश मीडिया ये बता रहा है कि शायद ये एक लड़की का केस है जिसने शिकायत की है। तो हैदर अली को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने तहकीकात में ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उन्हें मुअत्तल कर दिया और ये कहा है कि हम तहकीकात में पूरा साथ देंगे। तो बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। इससे पाकिस्तान की क्रिकेट की, पाकिस्तान की बदनामी हुई है। तो शाहिद साहब, पीसीबी ने जल्दी कर दी क्या मुअत्तल करने में, क्योंकि अभी तो पुलिस ने हिरासत में लिया है, तहकीकात शुरू कर दी, या फिर ये इल्जाम मुसद्दिका है उन पर? यकीनन जब कोई इतना बड़ा इक़दाम करती है इंग्लैंड की पुलिस, यूके की पुलिस और ग्रेटर मैनचेस्टर की पुलिस, तो यकीनन उनके पास इसके कोई सबूत होंगे। इसीलिए उन्होंने ग्राउंड से उनको हिरासत में लिया। और ये 3 अगस्त का वाक़या है, तो उसको भी तकरीबन 3 दिन हो गए और उसकी यकीनन उन्होंने तहकीकात की होगी और जो भी शिकायत थी उसके ऊपर उन्होंने पूरी कार्रवाई करके हैदर अली के खिलाफ ये अमल किया होगा या ये एक्शन लिया होगा। तो हैदर अली अब पुलिस की तहकीकात में है, उनके खिलाफ तहकीकात होगी। और 2010 में भी इसी तरह का एक वाक़या मैच फिक्सिंग का हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर्स को सजाएं और जेल भी हुई थी, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर। तो पाकिस्तान क्रिकेट को एक दफा यकीनन अच्छा, तो शायद हैदर अली की उम्र कितनी है? इससे पहले कोई इस तरह की कोई शिकायत उनके हवाले से सामने आई? हैदर अली के खिलाफ एक आध छोटी मोटी बिहेवियर की शिकायत जरूर आई थी। वो 20 साल के हैं, अक्टूबर में जाके वो 25 साल के होंगे। T20 वर्ल्ड कप उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला था। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और पहले भी पास में भी आपको पता है कि इंग्लैंड से वो पाकिस्तान की क्रिकेट का जो हाल हुआ था, जो वो खबर निकली थी आसिफ की, आमिर की और सलमान बट की, वो अभी तक भी वो डरावना ख्वाब, मतलब एकदम से नाइटमेयर सामने आ जाता है जैसे इस तरह की बात होती है। वो तो खैर मैच फिक्सिंग का मामला था, यहाँ पे मामला कुछ और है। लेकिन मामला जो भी हो, ये ज़ाहिर है कि क्रिकेट की बदनामी, पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी का बाइस बनती है इस तरह की बातें। और ये भी कोई छोटा मामला नहीं है, ये उससे भी मतलब वो तो मैच फिक्सिंग ज़ाहिर है कि बहुत संजीदा मामला था, ये उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही संजीदा मामला है। और अगर मैं तो दुआ करता हूँ कि ये जो इल्ज़ामात लगे हैं वो इल्ज़ामात झूठे ही साबित हों, क्योंकि पास्ट में भी काफ़ी क्रिकेटर्स पे इल्ज़ामात लगे हैं। एक लंबी लिस्ट है, वो नेपाल का लमचाने, रोबेल हुसैन बांग्लादेश का, बाकी क्रिस गेन उसके ज़माने में भी, डफी न्यूजीलैंड का होता था, और भी एक लंबी लिस्ट है। इवन बाबर आजम पे पाकिस्तान में वो एक लड़की ने इस तरह के इल्जामात लगाए थे, वो खैर बाद में गलत साबित हुए। तो मेरी तो दुआ है कि ये गलत साबित हो, लेकिन फिलहाल ये मामला संजीदा है और ये जो रिपोर्ट कर रहा है इंग्लिश मीडिया, तो खबरें तो कोई अच्छी नहीं है। और वहाँ पर जो ग्राउंड के जो करता धरते थे, उन्होंने बोला कि हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमारे यहाँ तक, गेट के अंदर तक कभी कोई पुलिस आई हो। ये हमारे लिए भी शर्मनाक हुआ है जो हुआ है। ये गोरे कह रहे हैं वहाँ पर। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी हुआ और सब मामला। और मुझे जितनी चीज़ों का पता चला है, ऑफ कोर्स उसमें से कुछ एलिगेशन भी हो सकती हैं और कुछ ठीक भी हैं। जो ठीक है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ एलिगेशन है इसलिए मैं कुछ अवॉइड भी कर रहा हूँ। मगर मेरे ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी हद तक जो है वो तब इन्फॉर्मेशन में होगा, उसके बाद भी
क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये शायद बड़ापन है, बट जहाँ पर क्रिकेट बोर्ड को फील हो कि ये बहुत से सबूत उनके खिलाफ हैं हैदर अली के, मुझे लगता है कि फिर आपको इनके साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एलिगेशन उन पर लगाया रिपोर्टेडली, वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन ब्रिटिश लड़की है। अब ये नहीं पता, अभी तक मुझे एटलीस्ट नहीं पता कि वो अंडर एज हैं या नहीं है। अगर वो अंडर एज हुई खुदा ना खास्ता, तो ये समझे बहुत मामला उनके लिए गंभीर हो गया हैदर अली के लिए, और नहीं भी हैं तब भी गंभीर है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बात समझनी है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। और बहुत से क्रिकेटर्स हैं, 4-5 को तो हम भी जानते हैं, कुछ रिपोर्ट भी हुए, कुछ नहीं भी रिपोर्ट हुए, जिनके पाकिस्तान के अंदर भी ये माशके चले। कुछ में लड़कियों ने कंप्लेन भी की, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये इंग्लैंड था, हमारे यहाँ तो ये होता है ना, कुड़ी को सबसे पहले कुड़ी को गलत कहते हैं जो खुद मान रही है मेरा इस खिलाड़ी के साथ इश्क था, तो खुद हम पहले उस लड़की को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। बाहर ऐसा नहीं है, वहाँ पे लड़की ने जो कंप्लेन कर दी वो लड़की की सुनी जाती है, मानी जाती, चाहे उनकी दोस्ती रही है नहीं रही है। यहाँ पाकिस्तान में भी एक क्रिकेटर है जो अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, पहले रहे थे। वो उनका काम ही होता था कि लड़कियों को प्रपोज करते थे कि मैंने शादी करनी है, और इश्क में मुब्तला करके बाकी जो सब स्टोरीज हैं वो आपको पता ही आगे की बातें। तो ये इस क्रिकेटर के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना, ये मैं बताऊं, इस मामले में क्रिकेटर्स के ऊपर कोई छूट नहीं रख देनी चाहिए, किसी किस्म की कोई छूट नहीं। अब मामला ये है कि हैदर अली के ऊपर एक लड़की ने जो पहले इल्ज़ाम था, अब किसी हद तक साबित होने के करीब है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने उनके साथ रेप किया है, ज़बरदस्ती ज़्यादती की है। और ये जो पाकिस्तान में कानून है, पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं, ये प्लेयर समझते हैं कि जैसे हम मुल्क से बाहर जाएंगे, ख़ास तौर पर यूके, ऑस्ट्रेलिया, USA, न्यूजीलैंड, वहाँ पर आप इतना आज़ादी से धंधना नहीं सकते। आदतें बुरी हुई हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से अगर कोई लड़की इस तरह की रिपोर्ट कर ले तो सबसे पहले सब उसके ऊपर तनकीद करते हैं। यहाँ पर मर्दों का माशरा है, और लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर आपने कंप्लेन की है, लड़की ने चाहे झूठी ही कंप्लेन क्यों ना की हो, उसको सुना जाता है, उसकी पूरी बात में वज़न होता है। वहाँ पर कोई बाहर का असर और रसूख इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ये बात जो है, मुझे लगता है कि या तो क्रिकेटर्स समझ नहीं पाते हैं, या फिर गोरी लड़की देखकर इनके मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर क्या अल्फाज अदा करूँ इन प्लेयर्स के लिए, जो अपने और अपने ख़ानदान के लिए तो बदनामी का बायस बनते ही बनते हैं, मुल्क की बदनामी का भी बायस बनते हैं। जब हैदर अली का नाम मीडिया ले रहा है, ख़ासतौर पर जब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, तो उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली लिखता है, सिर्फ हैदर अली नहीं, और हैदर अली के नाम से पहले पाकिस्तान का नाम जोड़ता है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि जब इन लोगों को अल्लाह इतनी बड़ी इज्जत दे देता है, इतनी उनको शोहरत मिल जाती है, और उसके बाद ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, अपने आप पर काबू नहीं रख पाते हैं। तो इस वजह से बहरहाल अब जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं। अब जो इतलात आ रही हैं कि PCB को जो रिपोर्ट मिली है, लगभग उनके ऊपर 90% कहा जा सकता है कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होने जा रहे हैं। अगर ये दुरुस्त साबित हो जाते हैं, जो अब जिसका बहुत ज़्यादा इम्कान है, तो फिर यूँ समझें कि हैदर अली का जो कैरियर है वो बिल्कुल ख़त्म। 24 साल की उनकी उम्र है। पाकिस्तान के लिए 35 T20 2 वनडे मैचेस भी खेले हुए हैं, और उनका फ्यूचर एज ए क्रिकेटर काफ़ी फ्यूचर ब्राइट था, क्योंकि उनके अंदर सलाहियत मौजूद थी। लेकिन जो सलाहियत उन्होंने वहाँ दिखाई है, इसका खमियाजा बहरहाल उन्हें भुगतना पड़ेगा। और PCB फ़िलहाल तो उनके साथ सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आज सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर उन्हें मौत। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान का एक क्रिकेट खिलाड़ी है, UK पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लड़की से छेड़छाड़ के मामले में इसको गिरफ्तार किया है, और ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी। जब ऐसे काम करोगे तो क्रिकेट कहाँ से इनके ऊपर उठेगी? तभी तो जहन्नुम में जा रही है क्रिकेट, और इनके खिलाड़ी TV चैनलों पे बैठ के अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि UK पुलिस ने हैदर अली, जिसका नाम है हैदर अली, उसको छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया है, वो भी UK की पुलिस ने। ऐसे काम करेंगे तो कहाँ से क्रिकेटर बनेंगे?